क्या मंडल रहेगा कि कमंडल? मैं भूलिए मत जरा, मैं जो कहा हूँ शब्द को जरा ठीक से समझिए। जो इस बिहार और देश की आवश्यकता होती है, समाजवादी उसके लिए संघर्ष करता है। हम किसी को हक नहीं छोड़ते, लेकिन जलालत में पड़ी हुई आबादी को यदि हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के, क्या कर लीजिए, लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। जरा पढ़ के लोग हम सुनाई देने शायद ये लोग का भी दिमाग स्पष्ट हो जाने थे। तो खाली झगड़ा लगाने वाली पार्टी है पूरे देश में, लेकिन उस बयान को लेकर मेरी बात सुनिए, देश में क्या हो रहा है कि बवाल करते रहो। देखियो, दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ती। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियाँ और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कूड़ा भी है, हम कहते हैं हीरा मोती भी और है। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। फिर नहीं चाहिए। हम लोग गांधी ने भी राम को एक माना, ही बात लोहिया हम ने कह भी रहे राम हैं को माना कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसकी हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा। बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है भाई। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदे लोग निंदा कर रहे हैं। हम अच्छे लोग, लोहिया जी को करो निंदा, समाजवाद का करो निंदा। देखिए, गांधी और लोहिया दोनों जो है वो रामायण मेला लगाते थे लोहिया जी, और गांधी ने भी मैंने राम को आदर्श माना है। उन्होंने ये कहा कि अगर मरने के समय मेरे मुंह से राम नहीं निकलेगा तो माना जाएगा कि मैं राम भक्त नहीं हूँ। तो उन्होंने हे राम कहा, मरने के समय कहा। इसलिए हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, कोई बात ने कहा नहीं। कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, माने बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, माने महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीप काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं सख्ती के साथ। तो इनको भी अपनी बात कहने का लोकतंत्र है भाई।
लोकतंत्र है, इनको चोट लगी कि नहीं साहब सूत्रों के बारे में उसमें कहा है कि पूजिए विप्र के अनुगुण ही ना और पूजिए न शूद्र सब गुण प्रवीणा, ये भी लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन ये भी साथ लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, ये भी कहा है कि पढ़ पीड़न सब नहीं अदमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की इतनी सुंदर परिभाषा भी उन्होंने की है। इसलिए दोनों चीज है। इसलिए लोहिया ने ये कहा, लोहिया तो रामायण मेला लगाते थे, उनके कहने पर मकबूल फिदा हुसैन जैसा आर्टिस्ट जो है बड़ा बड़ा होर्डिंग बनाया, 150, 200, 250 मैंने होर्डिंग बनाया राम के कथा को लेकर के, और उसका एग्जीबिशन हुआ लोगों के अंदर। तो इसलिए ये राम यहाँ कनकन में व्याप्त है। उन्होंने कहा है राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस विवाद में पड़े बगैर डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि इस देश में जो ऐतिहासिक पुरुष है, बुद्ध ऐतिहासिक पुरुष है, लेकिन बुद्ध के बारे में 100 आदमी से पूछिए तो एक आध आदमी बताएगा कि बुद्ध कौन थे। लेकिन राम के बारे में पूछिए तो गांव देहात का अपढ़ निपढ़ आदमी भी राम का 4 गो किस्सा आपको सुना देगा। तो जीवित से भी ज्यादा बड़े हैं। कहीं भी चले जाइए इस देश के किसी भी कोने में, वहां राम की कथा, राम से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब घृणा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला है, ये हमको लगा कि ये उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और पार्टी के तरफ से इसका हो कि घृणा फैलाने वाला रामायण है, ये भी कोई किसी तरह का फैसला पार्टी का नहीं है। आपने कुछ लाइनों के बारे में विरोध हो गया, बातचीत हो गई, छोड़िए। प्रदेश अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि उसकी लाइन में कुछ अंतर है और उसकी ये जो कह रहे हैं, एक जो ही कह बात रहे हैं है। कि साहब 10 करोड़ रुपया देंगे, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पूरी रामचरित मानस को ही भाई बात हो गई नहीं ना कहा, आपसे। नहीं कहा। आप दिखाइए वीडियो जरा, आप वीडियो दिखाओ, रामचरित मानस आप वीडियो दिखाओ ना, विवादित किताब, आप वीडियो दिखाओ ना, विवादित आप भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोल बिना रहा हूँ। बकायदे कोर्ट आप दिया। दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहाँ रामचरित मानस के खिलाफ किया हूँ। रामचरित मानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। वाक्यों का, शब्दों का, मर्यादा खंड का भी- देखिए सामने है चंद्रशेखर जी जो ये कह रहे हैं, इनके कमंडल के कबूल सामने कीजिए। मंडल कभी नहीं झुकेगा। और ये जो कमंडल वाले लोग जो विरोध कर रहे हैं आपका, उनका हम सख्त विरोध करते हैं। ये पार्टी की लाइन है। हाँ, लेकिन इतना मेजर डिसीजन लेने के पहले पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए उदय। ऐसे नहीं होगा कि बिना पार्टी के मीटिंग के आप जो है अपने में बतियाइए, अपने में। ठीक हो गया।